प्रकार गुरु बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। इस टिकरी ग्राम की पावन भूमि जहाँ हमें अपने गुरु शिव की चर्चा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस पावन पवित्र भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने चर्चा सुनी, मेरे लिए कुछ जिज्ञासा रखा गया। मंच संचालक महोदय ने जिज्ञासा रखा कि किस शिव को हम लोग गुरु मानते हैं। तो गुरु शिव के बारे में जो हमें जानकारी है, शिव तो एक ही है, उनमें विभेद तो नहीं किया जा सकता। कार्य के अनुरूप कुछ अंतर होता है। उसी शिव को देवाधिदेव महादेव कहते हैं, महाकाल कहते हैं, मृत्युंजय कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके, लेकिन है वही। जैसे आप एक ही व्यक्ति हैं, आपका नाम कहीं नहीं बदलता, लेकिन आप किसी के पिता हैं तो किसी के पुत्र भी हैं, नाम आपका वही है। कोई किसी की माँ है, किसी की पत्नी भी है, और वही यदि विद्यालय में पढ़ाता है तो शिक्षक भी है, उसका नाम नहीं बदलता। एक ही सत्ता का नाम शिव है और उसी शिव को हम लोगों ने गुरु माना है। भगवान शिव गुरु के रूप में बहुत ही फंक्शनल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने इस रहस्य को आजमाया है और दूसरे को भी बताया कि आप भी आजमाएं। क्या कि दिखाई तो देते नहीं है, विश्वास कैसे होगा? दिखाई देने वाले पर तो विश्वास ही नहीं। साधु के रूप बनाते हैं और दुष्ट होते हैं, तो दिखाई देने वाले पर भी विश्वास नहीं होता, वो तो दिखाई नहीं देते, विश्वास कैसे होगा? हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव को गुरु बनाने में यदि आप विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात, आप श्रद्धा रखते हैं तो पर भी अच्छी बात, श्रद्धा नहीं भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात। बच्चा को बहुत विश्वास है क्या? अब वो जो बच्चे हैं उनको विश्वास है कि मास्टर साहब पढ़ा करके हमको डीएम बना देंगे? उनको नहीं है विश्वास। उनको तो शिक्षक बहुत हरामी नजर आते हैं, दुष्ट नजर आते हैं कि पढ़ने को कहता है नहीं। लेकिन वही बच्चा लाचारी बस माता पिता के डर से या जैसे भी विद्यालय जाने लग जाता है, या उसको विद्यालय माता पिता पहुंचाते हैं शिक्षक के पास, तो अच्छा जो शिक्षक होगा वो बच्चा को पढ़ाने का कलाऊ जानता है, कैसे पढ़ेगा, क्या करता है। अच्छा शिक्षक जो है या अच्छा विद्यालय, हम आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा विद्यालय या बड़ा बढ़िया कोई शिक्षक है, क्यों अच्छा शिक्षक है? इसलिए कि उसको ये ज्ञान है कि हम खराब से खराब बच्चा को भी कैसे अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए क्या करता है वो कि अपने विद्यालय में बच्चा के मन अनुकूल चीज रखता है, तरह तरह के खाने पीने की चीजें, चॉकलेट, बिस्कुट, खिलौना, खेलने की भी चीजें विद्यालय में रखी जाती है। और वो जो बच्चे हैं वो जाते हैं शिक्षक के पास
तो शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक आता है और उसको कहता आओ चलो तुमको घुमाते हैं, उसको घुमाता है शिक्षक को दिखाता है, चॉकलेट बिस्कुट उसको नजर आता है, बचवा दौड़ पड़ता है उधर, शिक्षक उठा करके उसको दे देता है, एक चॉकलेट दे दिया, बिस्कुट दे दिया, फिर देखा खिलौना, भागा खिलौने की तरफ, उसको उठा के खिलौना दे दिया। उस बच्चे के मन में ये बात आने लगी कि अरे ये तो घर से बढ़िया स्कूल है, घर में ना इतना तरह तरह के खाने को चॉकलेट बिस्कुट मिलते हैं, ना खिलौने मिलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। देखिए काबिल शिक्षक का यही पहचान है, वो क्या करता है कि बच्चे के मन अनुकूल खेला करता है और पढ़ने जाने की आदत डालता है और एक दिन पढ़ा करके उसको अच्छा बनाता है। तभी हम लोग कहते हैं बड़ा बढ़िया मास्टर है वो, कोई साहू बच्चा को वो पढ़ा लेते। शिव वैसे ही गुरु है। अभी जिज्ञासा रखा था हमारे गुरु भाई ने, मंच संचालक महोदय ने, कि आज शिव को गुरु मानने का ही क्यों विकल्प है, नहीं एक प्रश्न रखा गया था। तो बिल्कुल वैसा ही है, आज के आदमी की बात न सुनने की स्थिति में है, न समझने की स्थिति में है। आते हैं बहुत अच्छे अच्छे साधु संत हमारे आपके बीच, बहुत अच्छी अच्छी बात बोल करके जाते हैं, उपदेश की बातें हमारे आपके मन प्राण में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुनते हैं बहुत नहीं देर तक ठीक लगता है, फिर आए फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। क्या उनकी गलती है, क्या हमारी गलती है? बिल्कुल नहीं। हम तो उस तरह के बने हैं कि आप कुछ भी बहुत समझा रहे हैं, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए आदमी की बात सुनने और समझने की स्थिति में अध्यात्म में नहीं है, तभी आज शिव को गुरु होना पड़ रहा है। जो गुरुओं के गुरु हैं, गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए। लेकिन गुरु शब्द का यह भी अर्थ होता है गरु, गरु माने भारी। देहात में नहीं कहते कि बड़ा गरु है वो, गरु माने भारी। गरु शब्द का शब्द रूपांतरण गुरु है, जो शिष्य के मन पर भारी पड़ जाए। तभी आज शिव को गुरु मानने में कोई पूर्व वर्जनाएं नहीं लगाई जाती। आप चाहे जैसे भी है, कोई नहीं कहता कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, नहीं, कोई नहीं पूछता आपसे आप किस जाति के हैं, किस धर्म से, किस संप्रदाय से हैं। हर तरह की छूट दी गई, कोई वर्जनाएं आगे से पूर्व वर्जनाएं नहीं लगाई गई। क्यों? क्योंकि भारी गुरु है शिव। यहां तो मात्र हमारे ब्रह्म गुरु भ्राता ने कहा कि थोड़ा सा सूत्र को अपना के देखिए नया, आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है रुचि आपकी, क्या है प्रवृत्ति, कोई मतलब नहीं, थोड़ा अपना के तो देखिए। अरे भाई, आग को छुएगा तो हाथ जलेगी ही जलेगी, बर्फ को छुएगा तो ठंडापन पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें ठंडा है। तो शिव गुरु है तो थोड़ा सा शिष्य भाव दे करके देख लिया जाए कि क्या होता है। हम लोग बकर बकर खूब कर रहे, कहां से आ गए, नहीं ठीक है, हम लोग खूब भाषण दे रहे हैं, आप अजमाइए क्या लगता है, हम लोग तो चले जाएंगे, अभी अजमा के देखिए। यही बात है, शिव को गुरु जो भी बनाएगा वो स्वतः उसके अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होगा। वो तो भारी गुरु है, उस चीज के मन पर भारी पड़ जाते हैं। तभी देखिएगा कि हम लोग किसी को कहते नहीं है कि आप ये छोड़ दीजिए तब शिव को गुरु मानिए, और परिवर्तन होता है। चाहे कि परिवर्तन गुरु ही कर सकते हैं, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो। हमारी आपकी मानसिक, चूंकि वो भारी गुरु ईश्वर गुरु है, वो तो बदल देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने भी अनुभव किया है, तभी आपके पास आया। मैंने तो शिव को गुरु माना था ज्ञान के लिए नहीं, मैं अपनी आत्मानुभूति थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। और न मैं जानता था कि शिव गुरु है। पूजा पाठ मेरी बात करती थी, शिव जी पर जल चढ़ा दी, तो बचपन से हम भी जल चढ़ा के तभी पढ़ने जाते थे, इतना एगो देखा देखी करते थे। बाबा धाम भी जाते थे। और गड़बड़ी तो भरी हुई थी, ऐसे मैं दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी आदतें थी जो
समाज के लिए या परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ एक श्री राम कुमार वर्मा जी सिंचाई विभाग में आए थे अम्बा में, तो उनको मैंने फर्स्ट डे जब अम्बा में उतरे वो, तो हमारा बस स्टैंड के ठेकेदारी था। हम सुबह सवेरे स्टाफ लोग नहीं आए थे तो हम चले जाते थे और वहां जाते तो सुबह होते ही हमारे पास 100-200 रुपया पॉकेट में आ जाता, जब तक स्टाफ लोग भी आ जाता। चाय की दुकान पर बैठे हुए थे तो वर्मा जी बैठे हुए थे चाय की दुकान पर, तो हम बहुत ज्यादा तो बातचीत नहीं किए, ऐसी चाय वो भी पी रहे हम भी पी रहे, अपत्तिदार में हमको तो पता ही नहीं था। हमारे भाई साहब टहलते हुए जा रहे थे तो उनके कलाई में 11 दादा का एक साधु दे दिया था रुद्राक्ष, और वो पहन करके जा रहे थे तो वर्मा जी उठ करके खड़ा होकर उनको प्रणाम किए, जय महादेव बोले। तो वो बोले हर हर महादेव, क्या जान रहे हर हर महादेव बोले। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी तो हमारा भाई साहब बोले कि इनको ले जाओ घर पर और वही फ्रेश व्रेश होंगे, फिर बातचीत उनसे होने लगी। वही वो चाय नाश्ता वगैरह किए और शिव शिव करते रहते थे, तो हमको लगता था कि हो सकता है कहीं महादेव होंगे, तो इतना सवेरे आदमी भोर में मिला कहाँ के आदमी है। हम बहुत सेवा किए उनका। इसके बाद वो कुछ भजन उजन गाने लगे, आस पड़ोस के लोग भी हमारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, उनको डेरा लोग दिलवा दिए, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहने लगे। हम लोग का आदत खराब था, रात दिन ताश खेलना, पैसा खूब आता था, पैसा वाला ताश खेलते रहते थे। बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी बैठाते, आइए बैठिए और खेलते। आदत बहुत खराब थी। वर्मा जी आते जाते हम लोगों को देखते तो प्रणाम करते, अभी क्या सर ठीक ठाक है, तो हाँ हाँ अच्छे हैं। उनको लगता था कि है लोग अच्छे आदमी और क्या है। मेरी पत्नी भी बहुत खपा रहती थी हमसे कि कैसा आदमी से शादी हो गया, रात दिन जो है ये कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहता है। तो वर्मा जी हमारे टीम के एक आदमी को शिवसित बना दिए, वो बेचारे कंकन पहन लिए और ताश खेलने में वो बैठना कम कर दिए। तो हम लोग पूछे कहाँ घर पर क्या हो गया, आप आजकल नहीं आ रहे? तो नहीं से देखिए ठीक है हम भी आएंगे, से हम बन गए हैं। क्या बन गया? तो हम शिव के शिष्य बन के देखिए। हम कि वो वर्मा जी बताए तो हाँ हम ठीक है भाई आप बन गए, अच्छी बात। एक आदमी और बन गया उसमें से, तो बताना है इसमें एक दूसरे को, तो वो भी बन गया। तो वो भी बोले किससे कहता आप भी बन गए। तभी अरे ये सब होगा ढूंढ का हौसला क्या है, आप लोग बने हैं देखिए कुछ फायदा होगा आप लोगों को, देखा जाएगा हम भी बनेंगे। हमको लगता था कि वर्मा जी तांत्रिक उत्तरी बिहार में बड़ी तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं कि वही होंगे, हम नहीं बने। हमारा बिजनेस में बहुत घाटा लगा, बहुत पैसे का नुकसान हुआ, बहुत चिंता बढ़ गई हमको, हम बीमार रहने लगे। तो सोचते थे कि भाई इतना एक बैग हमको बहुत घाटा लगा है, मेरा पैसा सरकार के यहाँ बहुत सारा फंस गया, बाल बच्चे कैसे भरण पोषण होगा, बहुत बात सोचने लगे। सोचने में तो भाई बीमारी, इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो बीमारी बढ़ेगी शरीर में, नहीं भी है तो होने लगेगा। हमारा हार्ट बीट बढ़ जाए, दिल का धड़कन बढ़ जाए। तो हम अपनी पत्नी से इलाज भी हम कराए पटना में, बहुत बढ़िया डॉक्टर से। डॉक्टर के पास जाते तो दवा लिख देते कि और खाइए और खाते रहिए। फिर भी दवा के असर मेरे शरीर में रहता, ठीक रहता, फिर वैसे ही परेशानी हो जाती थी। पत्नी से हम पूछे कि बताइए कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर से, पटना के डॉक्टर फेल हो रहे हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो बोली कि सर दिल्ली में हमारे एक भाई है, मेरा भाई वो डॉक्टर है, आप उनसे मिलिए, इलाज कराइए जा करके। फिर सोचे दिल्ली जाने में काफी खर्च होगा, एक तो पैसा यहाँ फंस गया, फिर इलाज में, हार्ट के इलाज में बहुत महंगा होता है, जमीन बिक जाएंगे, ये वो तरह की बात सोचने लगे। वर्मा जी एक दिन भजन गा रहे हैं अपने रूम में और हम बैठे हुए मेरे दुकान
मेरे घर के सामने एक होटल चलाने वाले थे, साहू जी होटल चलाते थे ब्लॉक के पास। तो उनको कभी भी जरूरत पड़ती कुछ तो मेरे पास आते कि बाबू से कुछ पैसा दीजिए, आज ये चीज बनाना है, वो चीज बनाना है। मैं उनको पैसा दे देता। इतने ईमानदार वो आदमी थे कि पैसा तो लौटा ही देते, कुछ खाने के लिए प्रेषित करते कि आप खबे कीजिए मेरे यहाँ। अभी नहीं बाबा आप बेचिए कमाइए, तो ना कुछ खाना हो। तो मुर्गा बनाए हुए थे, जबरदस्ती हमको खिलाए वो। और वर्मा जी भजन गा रहे हैं अपने रूम में अकेले, कोई शिव को गुरु मान नहीं रहा है, बहुत कम लोग बन रहे हैं, अकेले गा रहे हैं भजन। सुन के मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोमटा खड़ा हो जाता है कि अरे क्या गुरुआ भजन गाता है, बड़ा अच्छा गाता है यार। तो एक जूनियर इंजीनियर थे मेरे साथी, तो हम उनको बोले कि ये सर वर्मा जी बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, चलिए थोड़ा सुना जाए एक दिन। बोले कि हाँ वो चल जाए, चलो एक दिन सुनल जाओ। एक दिन हम लोग प्रोग्राम करके गए तो वर्मा जी हम लोग को देखे बैठे हुए थे, खड़ा होकर के हुए हाथ जोड़ करके, अरे आप लोग आ गए, मेरे आइए आइए आइए, जल्दी से बैठिए। चूड़ा भूनने लगे, चूड़ा भून करके और फिर चाय। हम सर हम आपके पड़ोसी है, बगल से आए, दोस्त से थोड़ी आए, आप हमको चूड़ा उड़ा मत भूनिए। आपके यहाँ कोई महिला है नहीं, बेचारे चूड़ा भून के दिए, चाय दिए। फिर भजन हम लोग सुनने लगे, भजन सुनते सुनते बोले कि शिव के शिष्य बन जाइए और अजमाइए, जैसे हम लोग जो कह रहे हैं कि अजमाइए। हम बोले कि ठीक है, लेकिन शिव की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अजमाने की बात, तो हम अजमाने पर विश्वास करते हैं। आप खूब भाषण दिए या भजन सुने, अच्छा लगा, हम विश्वास ऐसे नहीं करते, हम जांचेंगे। बोले कि हाँ हाँ आप जांचिए हमारे, ठीक है। मेरे नाम की घोषणा कर दी गई, कंकड़ भी पहना दिया गया। हम आए तो दया मांगना है, चर्चा करनी है, नमः शिवाय। चर्चा उर्चा तो मैं करता है, बात समझ में आएगी तब न चर्चा करिएगा। हमको कुछ समझ में बात नहीं आई, हम दया मांग लेंगे, कभी नहीं मांगे, नमः शिवाय कर लेंगे, नहीं वो करे। वर्मा जी आते जाते पूछे कि कुछ अच्छा लगता है, हम भी नहीं सर हमको कुछ अच्छा उच्छा नहीं लगता है, कुछ बात समझ में नहीं आती। खनखन कभी कभी अपने दाना इसका फट जाए तो हम ले जाकर के देवे, सर इसका दनवा फट गया, तो नहीं ना बना देते। बीमारी हमको थी, ये बीमार चल रहे। एक दिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा संकल्पित होइए, ठानिए इस बात को। अभी देखिए सर, संकल्प सब तो मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ इसलिए समझता हूँ, अंदर से हो तब ना। यहाँ तो विश्वास है कि बीमारी फट से दवा खा ली है, ये कर लिए वो कर लिए, विश्वास हमको नहीं है, संकल्प तो हो नहीं रहा। एक दिन हम अपने रूम में अकेले हैं, बैठे हुए, महादेव के फोटो भी लगाए हुए, मन में गुस्सा भी था कि सब आल जाल ढोंगे ढकोसला लग रहा है। फोटो है और अकेले में हूँ और मन ही मन कह रहा हूँ कि महादेव सचमुच में गुरु है आप, यदि आप गुरु हैं तो हम पर दया करिए, हम स्वस्थ फील करेंगे तो आपकी बात करेंगे, और ना तो कल से उल्टा प्रचार करेंगे, निठाल लेके उल्टा प्रचार करेंगे और लोगों को कहते चलेंगे कि ढोंग ढकोसला है, शिव गुरु नहीं है। आप यदि है तो हम पर दया करिए, अभी तो कल से खोल के फेंकिए देखो, यही ठान लिए मन में। वो क्या रहा है, और दवाइयों तक खबर आप लोग को नहीं करेंगे, मत खाइए, बीमार है वो रहे तो दवा खाना चाहिए, और दवाइयों न खबुआ, सारी दवा भी हटा दी। दूसरे दिन हम फील क्या कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, दवा नहीं खाया। मेरे मन में ये संशय होता है, महादेव की दया से ठीक है, दवाइयाँ छोड़ दिए ही चलते ठीक है, महादेव पर विश्वास नहीं है, दवा छोड़ दिए ही चलते ठीक। जैसे ही मेरे मन में इस तरह की बात आती है, फिर धड़कन मेरा बढ़ता है, तुरंत बढ़ता है। सोच लिए है कि हम दवा नहीं खाएंगे, मरेंगे तो मरेंगे महादेव के नाम पर। और 4-5 बार मन ही मन महादेव के पांव का ध्यान करके दया मांग लेते कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें।
जैसे 4-5 बार दया मांगते हैं, नॉर्मल फील करते हैं कि ये कैसे हो जाता है। देखिए एकदम अविश्वास में ये कैसे हो जाता है। इस काम को हम दिन भर करने लगे, इस तरह से करते करते हमको परेशानी उस तरह के नहीं होने लगी। तब हम एक हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार था छड़ सीमेंट के, उसको बताया कि भाई वाह, ये तो वर्मा जी जो बताते हैं ना, इसको हम समझ रहे थे ढोंग न कुचला, तो बड़ा गजब है भाई, तो बड़ा कमाल शिव गुरु है, ऐसा ऐसा हमको अनुभव होता है। उसको बताया तो भी माना। इस तरह से लोग मानने लगे, आस पड़ोस में हम चर्चा करने लगे और हम बुलंद रहने लगे, एकदम ठीक ठाक बिना दवाई के। इस तरह से अनुभूतियों का क्रम चल पड़ा और दीवानापन मेरे अंदर हुआ। कोई जाए या ना जाए शिव चर्चा में, मैं अकेले जाता, दूर दूर तक चला जाता, रात में भी। और औरंगाबाद से उन दिनों बहुत लोग जाते थे, कम ही बाहर, मैं बहुत दूर दूर तक सहरसा पूर्णिया कहाँ का अकेले जाता था। मेरे अंदर दीवानापन रहा। तो शिव गुरु है सचमुच में, वो गुरु ही नहीं सब कुछ है। वो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारक हैं। वो हमारे आपके हर चीज के उपाय है। उनसे बढ़िया व्यवस्था कोई नहीं कर सकता, हम आप नहीं कर सकते जो हमारे आपके गुरु करते हैं। उन पर भरोसा थोड़ा रखें। इतना ही कहकर बहुत सारे गुरु भाई हैं, उनसे भी हम लोग सुनेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबों के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें।